नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। ठीक है, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। ठीक है, बहुत दिनों से ऐसे कमेंट आ रहे थे कि इस टॉपिक पर रीडिंग की जाए, तो सोचा आज कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आप कर रहे हो फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, जानने की कोशिश करते कि क्या कुछ चल रहा था इस इंसान के दिमाग में रात को आपको लेकर कल रात। ठीक है, तो गाइस मुझे यहाँ पर तो कुछ ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन ने ही ये रिश्ता मतलब दूर कर दिया था आपको खुद से। ठीक है, और वो एक एक बात इस इंसान के दिमाग में चल रही थी रात को। ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप दोनों के बीच में ना पैसों को लेकर कुछ इशू हुए हैं। या तो आपने उस इंसान को पैसा दिया, उसने लौटाया नहीं, या आप बोल ही नहीं पाए कि तुम पैसे लौटाओ। कुछ तो ऐसा हो सकता है, हर किसी के साथ बात ये रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि पैसों की वजह से भी आप दोनों के बीच में कड़वाहट आई है। ठीक है, एक बात मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही कि आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि आपने जो करना था वो कर लिया। ठीक है, आपकी तरफ से कोई कमी तो यहाँ पर नहीं है। और जो इस इंसान ने जो कुछ भी गलत किया था कल रात, उसके बारे में इंसान सोच रहे थे कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। जो कुछ भी उसने आपके साथ गलत किया है वो हर बात आपके पर्सन के दिमाग में चल रही थी। उनको ऐसा भी लगता था कि आप बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्ट तो हो ही, लेकिन बहुत इमोशनल। ठीक है, बात बात पर रोने वाले। और रोता कौन है? जिसका सच्चा दिल है वही रोता है। आपके पर्सन को पता है कि आप सच्चे दिल वाले हो, वो मानते हैं इस बात को। और वो तो ये तक कहते हैं आपसे कि तू रो मत, तू अपने आंसू मत बहा मेरे लिए, मैं इसके काबिल नहीं हूं। क्योंकि इस इंसान को समझ में आ रहा है कि गलतियां उसकी खुद की हैं और वो हमेशा आपको ब्लेम करता आया है। तो आपके पर्सन की ये बात बहुत दिल तक पहुंचने वाली है आपके, कि वो कहते हैं कि तू रो मत, तू अपने आंसू मत बहा, क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूं। तो ये जो अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहे थे ना कल रात, तो ये बड़ी अच्छी बात है। पैसा पैसा करता रहा है, ऐसा हो सकता है कि इसने पैसा कमाने के लिए, अपने करियर के लिए कुछ आपसे झूठ बोला हो या आपसे दूरियां बना ली हो, और अब वो सारी जो गलतियां उसने की है, एक एक गलती इस इंसान को याद आ रही है। ये इंसान खुद ही आपको छोड़कर चला गया है, या आपसे दूरियां इसने खुद बना ली है। इसने खुद आपको ब्लॉक किया, इसने खुद आपसे बात करना बंद कर दिया। और इसीलिए तो कहते हैं ना कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। वो समझ रहे हैं कि आप बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, लेकिन वो इंसान आपको वो कुछ भी नहीं दे पाया जो आप डिजर्व करते हो। ना प्यार दे पाया, ना वक्त दे पाया, ना रिस्पेक्ट दे पाया, ना अटेंशन दे पाया। हर चीज डिजर्व करते हो आप, प्यार डिजर्व करते हो। कल रात बहुत रात तक ये जागते रहे, आपके बारे में सोचते रहे। खुद को इस कदर इसने पहचाना है अब कि उसने इतनी ज्यादा गलतियां कर दी हैं। और हमेशा हो सकता है कि इसने आपको ही ब्लेम करता रहा है इंसान, कि तुम्हारी गलती है। कुछ भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो जाती थी तो इंसान आपको ब्लेम करता था कि ये तो तुम्हारी गलती है, मैं क्या करूं, फिर तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। जो कुछ भी हो जाता था बस आपको ब्लेम करके अलग हो जाते थे उस बात से। कोई भी बात ये इंसान अपने आप के ऊपर आने ही नहीं देता था। और रात को ये इंसान इस बात को समझ पा रहे थे, वो सोच पा रहे थे इस बात को कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्यार दोनों तरफ से है, जिम्मेदारी दोनों की है। इस रिश्ते को निभाना आपके अकेले का, आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी या निभाऊंगा। रिश्ता दोनों का है, निभाना भी दोनों का है। तो आपके पर्सन को समझ में आ रहा था ये बात कि उसने तो अपनी तरफ से सब कुछ दिया, 100% दिया, मैंने क्या किया। ये सवाल इस इंसान को रात को आ रहे थे। आपका प्यार इस इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आपके प्यार की बहुत जरूरत है ये, और उसके बावजूद ये इंसान खुद ही आपसे दूरियां बना रहा था। मतलब अपने, देखो यहाँ पर किसकी जरूरत है? जिसने एटीट्यूड दिखाया है, गलत एटीट्यूड, जिसने गलत एटीट्यूड दिखाया है, जिसने ईगो दिखाया, जिसने घमंड दिखाया और सामने वालों को ब्लेम करता रहा, दूर चला गया, उसी को अब सामने होकर बात करने की जरूरत है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस इंसान की तरफ जाने की।
इस इंसान को खुद आने देना है आपको। यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप खुद होकर इस इंसान से बात करें। इस इंसान ने जिस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया है, जिस तरीके से अपना एटीट्यूड दिखाया, गलत एटीट्यूड दिखाया, जिस तरह से उसने अपने घमंड में आकर वो डिसीजन लेता रहा गलत, तो यूनिवर्स आपसे बिल्कुल ये नहीं कहते कि अब आप खुद होकर उस इंसान की तरफ जाए, उसको खुद आने दो। और वो आएगा भी, क्योंकि उसको धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं, और वो आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि यूनिवर्स का ये फैसला है कि वो आएगा। ठीक है, तो जिसने घमंड दिखा है वह अब वही झुकेगा। तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इस इंसान की तरफ। अभी ब्लॉक कर दिया है ना आपको, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया, बहुत ज़्यादा। आपके फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी हो रहा था इस इंसान को। हो सकता है इनके पास आपके बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, वो एक एक करके आपके फ़ोटो देख रहे थे, और जितना ज़्यादा वो देख रहे थे उतने ही ज़्यादा वो आपके अंदर खो रहे थे, उतने ही ज़्यादा आपके सपने देखने लगे थे। इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि वो आपको कभी भी पा सकता है। ठीक है, फॉर ग्रांटेड लिया था इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा। इसको लगता था कि ये तो मेरी ही है या तो मेरा ही है, इसको तो मैं कभी भी हासिल कर सकता हूँ। इस एटीट्यूड में इंसान चला गया था। ठीक है, फॉर ग्रांटेड लेने लग गया था आपको। लेकिन हो सकता है कि आजकल आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हो, तो ऐसा ही करना है आपको। आपको बिल्कुल भी इस इंसान को भाव नहीं देना है। तो इस इंसान को रात को ये ख्याल तो आ रहे थे गाइस कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब एक दिन भी वो मेरे बिना नहीं रह पा रही थी, लेकिन अब वो कैसे रह पाती है, अब वो कैसे रह सकती है, ये कैसे हो सकता है। तो जितना ज़्यादा आप इस इंसान से दूर जाते रहोगे ना, उतनी ही ज़्यादा इस इंसान को आपकी अहमियत समझ में आएगी। जब तक आप इस इंसान से दूरियां नहीं बनाओगे, इस इंसान को आपकी कदर कभी समझेगी ही नहीं। तो आपको दूरियां बनानी है, आपको इस इंसान की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, और ना ही खुद होकर इसको कॉल मैसेज करने हैं। ये खुद आएगा, डेफिनेटली आएगा। मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा है, और बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं कि ये इंसान किसी कार्मिक में फंस गया था। ठीक है, बहुत चांसेस हैं कि किसी कार्मिक के अंदर फंस गया था, और उस कार्मिक ने इसको हर लेसन सिखा दिए हैं कि इसने क्या गलतियां की। इसको जब सच्चा प्यार मिला तो इसने, देखो आपको आवाज़ आ रही है, ये इंसान बहुत तड़पा है गाइस आपके लिए कल रात, बहुत ज़्यादा तड़पा है। उस कार्मिक ने तो इसको सारे लेसन ही सिखा दिए हैं कि तुमने अपने जो सोल कनेक्शन था उसके साथ कैसे व्यवहार किया, कैसे बर्ताव किया, तो अब भुगतो। बहुत चांसेस है कि इंसान किसी कार्मिक के अंदर फंस गया था और उसने सारे लेसन इसको सिखा दिए। अब वो कार्मिक ज़रूरी नहीं कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो सकता है ऐसा इंसान जिसने इसको बहुत ज़्यादा सिखा दिया है कि गलत क्या है और सही क्या है। वो कोई इसका फ्रेंड हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसने गलत और सही के बीच में इस इंसान को फ़र्क जानना सिखा दिया है। इसको समझ में आया है कि गलत इंसान, जो फेक लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो सच्चे दिल के होते हैं वो कैसे होते हैं। तभी तो कल रात आपको मान रहे थे ना ये कि तुम बहुत सच्चे दिल के हो और तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये तो इस इंसान को रात को समझ में आ गया। उसको पता है आप उनसे कितना प्यार करते हो, उसको पता है कि आप कितना ज़्यादा इस इंसान के अंदर, बहुत हो सकता है कि आपके अंदर बहुत को डिपेंडेंसी थी, और आपकी जो को डिपेंडेंसी थी ना इस इंसान के लिए, इसी का फ़ायदा इस इंसान ने उठाया है। उसको पता था आपकी मजबूरी, वो इंसान है। ठीक है, उसको पता था कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, और इसी मजबूरी का फ़ायदा उसने पूरा पूरा उठाया है गाइस। और अब जब आप इस इंसान को देख नहीं रहे हो या इग्नोर कर रहे हो, या आप ऐसा नहीं दिखा रहे हो कि उसको कि आपको उसकी ज़रूरत है, तब जाके इस इंसान को समझ में आ रहा है कि अरे ये कैसे हो सकता है। मुझे तो लगा था कि वो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, लेकिन ये कैसे हो गया फिर। तो ये बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। बहुत देर तक जागते रहे और सोचते रहे, आपकी फ़ोटो देखते रहे। मे बी आपके कोई लाल कलर की ड्रेस, ऐसी फ़ोटो हो सकती है इनके पास, या ब्लैक, रेड या तो ब्लैक कलर, ऐसे किसी ड्रेस में आपकी फ़ोटो हो सकती है इनके पास, जो वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं उस फोटो को। ठीक है, और उसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव आप लगते हो उस ड्रेसिंग स्टाइल में। ध्यान उसकी तरफ जा रहा था, उस फोटो की तरफ। बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सेक्शुअल डिज़ायर भी इनको जाग रहे थे, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपसे दूरियां बना के जैसे खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ठीक है, खुद का ही नुकसान कर लिया है इस इंसान ने।
उसको समझ में आ रहा है। कल रात ये इंसान जागते रहे, आपके बारे में सोचते रहे, और इस इंसान को इस कदर खुद का गुस्सा आ रहा था कि उसने खुद का ही नुकसान किया है। सेल्फिश हो सकते हैं, अपने फायदे की बात बहुत करते हैं, और कल रात इसी बात का तो गुस्सा आ रहा था फिर कि मैंने अपना ही खुद का ही नुकसान कर दिया है उससे दूर जाकर। और जेलसी फील हो रही थी। अगर आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, अगर हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप कुछ कर रहे हो, फाइनेंशियली कुछ अच्छा कर रहे हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है वो तो उसका तो अच्छा हो रहा है, वो मुझसे दूर जाकर उसका कुछ बुरा हुआ ही नहीं, वो उसका तो दिन ब दिन अच्छा ही हो रहा है, उसको तो ग्रोथ मिल रही है हर चीज़ पर। तो आपके पर्सन को थोड़ी जलस भी हो रही थी कि फ़र्क तो मुझे पड़ा है, मैं समझता रहा आज तक कि उसका पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरे बिना, लेकिन ये क्या हो गया, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उल्टा मुझे तकलीफ़ हो रही है। मतलब आपके पर्सन को तकलीफ़ हो रही है कि वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, तड़प रहे हैं, मिलना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता था कि ये तकलीफ आपको होगी, उनको नहीं होगी, और सब कुछ उल्टा हो रहा है। ठीक है, और किसी कार्मिक ने तो इसकी आंखें ही खोल दी है। ऐसा भोला इंसान जिसने हमेशा इसको प्यार दिया, लेकिन इसने उसकी कदर नहीं की, और एक दुनियादारी है जहां पर ये गया तो सारे लेसन इसने सीख लिए कि वो जिसके साथ इतना बुरा बर्ताव करता रहा तो उसने तो कभी भी उसको ब्लेम नहीं किया, उसने कभी शिकायत नहीं की। और एक दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो कितना ज़्यादा बुरा करते हैं दूसरों के साथ। तो इसने जो जब लेसन लिए तो आपकी अहमियत इस इंसान को समझ में आई, और रात को ये इंसान इसके ही बारे में सोचते रहे कि किसी सच्चे इंसान के साथ वो इतना गलत कैसे उसने इतनी बड़ी गलतियाँ कैसे कर दी। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि अगर आपको इस दर्द से निकलना, आपको तकलीफ तो हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, और आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको इस तकलीफ से निकलना है तो आपको खुद होकर इस इंसान की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको बिल्कुल नो कहते हैं, नहीं जाना है इसके पास खुद होकर, जब तक ये इंसान आपके पास वापस नहीं आता, जब तक ये सॉरी नहीं बोलता, क्योंकि बहुत गलत किया है। ठीक है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया, आपके सच्चाई का फ़ायदा उठाया, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, और क्या हुआ फिर, खुद भुगत रहे हैं अपने कर्मों की सज़ा, खुद भुगत रहे हैं। कोई कार्मिक आया, सब लेसन देकर चला गया। अब समझ में आ गई आपकी अहमियत। अब रोने को मन कर रहा है लेकिन रो सकते नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे ही वाइब्स है कि इंसान बहुत ज़्यादा उदास थे रात को, बहुत ज़्यादा, और खुद को ब्लेम कर रहे थे। अब तक ये इंसान आपको ब्लेम कर रहे थे, लेकिन अब रात को खुद को ब्लेम कर रहे थे कि गलती तो तेरी है, उसने तो बहुत प्यार किया था, गलती तेरी है, ऐसा अपने आप को ब्लेम कर रहे थे। और आपके बारे में देखा जाए तो आपको पता है कि इस रिश्ते में जस्टिस तो नहीं हुआ है आपके साथ, गलत तो हुआ है, लेकिन आपको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों भी एक दूसरे को समझ नहीं पाए। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते, सही वक्त पर सही एक्शन लेते, तो आज ये दूरी आप दोनों के बीच में नहीं होती। ऐसा कुछ आपको फील होता है। आप मानते हो कि आपकी वजह से भी कहीं ना कहीं इंसान हर्ट हुआ है। आप इस इंसान को ब्लेम नहीं करते हो हमेशा। इतना बड़प्पन आपके अंदर है कि अगर आप सामने वाले की गलती को देखते हो तो आप अपनी गलती को भी देख लेते हो, अपनी गलतियों को सबसे ज़्यादा पकड़ लेते हो आप। और ये इंसान भी कल रात इसी एनर्जी में था कि वो अपनी गलतियों को पकड़ रहा था, वो अपनी गलतियों को समझ रहा था। ठीक है, टैरो से देख लेते हैं कल रात क्या हाल था आपके पर्सन का, क्या सोच रहे थे। ओके, फोकस करो उनके ऊपर, इतने सारे नहीं चाहिए। 8 ऑफ वांड्स, देखो कल रात क्या सोच रहे थे वो। कल रात उनके मन में आ रहा था कि अभी कॉल करूँ उसको, मैसेज कर दूँ उसको, बात कर लूँ उससे। बहुत ज़्यादा ऐसे ख्याल आ रहे थे कि अभी कभी उससे बात कर दूँ। और 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही कि आपके पर्सन जाने अनजाने में आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, अब देखो 4 ऑफ सोर्स, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर यही एनर्जी आई थी कि इंसान बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक जाग रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे। और सबसे पहला ही कार्ड क्या आया है, 4 ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप दोनों की ये जो रिश्ता है, ठीक है, आप दोनों का जो रिश्ता है, तो कुछ लोग आपके आसपास, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके बारे में गलत चर्चा करते हैं, छोटे छोटे आपके बारे में गलत बोल रहा है, तो ये इंसान उसके बारे में भी सोच रहे थे कि ऐसे लोग क्यों है आसपास जो चुगलियाँ करते हैं, जो आपके बारे में गलत बोलते हैं, इस रिश्ते को लेकर कुछ गलत ही बातें करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ये इसके बारे में भी सोच रहे थे। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान रात को सोया नहीं है, तड़पता रहा है,
भगवान को प्रे करता रहा है आपके लिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। और 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, ओके। नंबर 4, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग चलता रहा रात को। नंबर 4, राहु कैसे घूमता ही रहता है, इस तरीके से इंसान का दिमाग घूमता ही रहा है और बहुत ज़्यादा थॉट्स इंसान के दिमाग में आते रहे आपको लेकर। और डेथ, और क्या बोलूँ मैं अब, वो रात को ये सोच रही थी कि कुछ भी हो जाए मुझे उसकी तरफ जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस रिश्ते को एक चांस देना है, एक मौका खुद को भी देना है, एक मौका इस रिश्ते को भी देना है। तो डेथ की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन रात को सोच रहे थे कि कुछ भी हो जाए एक न्यू बिगिनिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना नहीं रहा जाता। डेथ का कार्ड है, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स, वापस पहले बॉटम में भी यही एनर्जी आई थी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। रात को बार बार इनके मन में ख्याल आ रहे थे कि क्यों ना वो अभी के अभी आपको कॉल करे, मैसेज करे और बोल दे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इसके मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि क्यों ना करूँ मैं उसको कॉल, क्यों ना करूँ मैसेज, जल्दी से जल्दी बोलूँ उसको। बहुत ज़्यादा ऐसी इच्छा तो हो रही थी। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फास्ट एक्शन लेना चाहते थे। मे बी इस इंसान ने कॉल डायल किया हो, नंबर डायल किया हो, आपका मैसेज टाइप किया हो और फिर से डिलीट कर दिया हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे थे और मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको। नंबर 8 कर्म का है। इस इंसान को लगता है कि उसके ही कर्म गलत हो गए कि जो आप उससे दूर हो गए। ये ख्याल इस इंसान के मन में आ रहे थे रात भर। और 3 ऑफ सोर्स, पता है अभी तो बोला मैंने कि इसके ही कर्म गलत हुए हैं जो इसने आपको दुख दिया है। ये 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, वापस वही एनर्जी कि आपके पर्सन कहते हैं कि तुम मत रो मेरे लिए। इसको पता है आप बहुत दुख में हो, इसने जो आपको ये दर्द दिया है उसको पता है उसने आपको कितना दुख दिया है। उसको आज भले ही लगता हो कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, लेकिन उसको पता है कि पास्ट में आप किस तकलीफ से गुजरे हो। उसको पता है कि कितना दर्द आपने पास्ट में सहा है जब ये इंसान आपसे दूर चला गया। जब आपको इस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसी वक्त ये इंसान आपसे दूर चला गया। आपको पूरी तरह से हर्ट करके, आपका दिल तोड़कर ये इंसान आपसे दूर चला गया। और ये सारी बातें, एक एक बात इस इंसान की आंखों के सामने जैसे कि एक फिल्म कैसे चलती है वैसे चल रही थी रात को, कि उसने क्या किया, उसने किस तरह से आपका दिल तोड़ा। तभी तो वो रात को कह रहे थे कि अगर तू रोती है तो मत रो, क्योंकि वो उसके काबिल नहीं है। लेकिन उसको ये भी पता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा रोए हो, उसके लिए आपका दिल टूट गया है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा पेन दिया है इस इंसान ने आपको। और 4 ऑफ कप्स, और ये जो दर्द उसने दिया है उसी वजह से उसको लगता है कि अब आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, अब आप उसको अपनी लाइफ में एंट्री ही नहीं दोगे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे कि मैंने बोला कि वो इंसान कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहा था, क्यों नहीं किया उसने, क्योंकि उसको लगा था कि आप तो रिजेक्ट ही कर दोगे, आप बता दोगे कि तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरी ज़िंदगी में। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन रिजेक्शन के डर से आपकी ज़िंदगी में आने से कतराते हैं गाइस, ठीक है। और 2 ऑफ कप्स, देखो प्यार कितना है यहाँ पर। वो अपने दिल की बात बताना भी चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। रात को यही सोच रहे थे कि मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ जाऊँगा तो मुझे रिजेक्शन मिल सकता है, क्योंकि मैंने उसका दिल तोड़ दिया है, मैंने उसको बहुत तकलीफ दी है। क्या कुछ तकलीफ नहीं दी मैंने उसको, हर तरफ से उसको तोड़ दिया है। तो ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, वो आपसे प्यार करते हैं, बताना भी चाहते हैं, और ये सारे थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे थे रात को, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी है गाइस यहाँ पर। आपके लिए नंबर 28 कुछ खास हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर है साइट ऑफ ऑल। देखो गाइस, आपको क्या बताया जा रहा है कि आप बहुत भोले हो, आपके आसपास क्या चलता है ये आप पहचान नहीं पाते हो। तो इसकी नज़र कैसे होती है आपको पता है ना, ऑल की नज़र कितनी तेज़ होती है। ऐसे बनना है आपको, इस नज़र से आपको हर तरफ देखना है,
ऐसे लोग हैं आपके पास जो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। सिर्फ इस इंसान के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके ओवरऑल लाइफ में आप जहाँ पर भी जाओगे आपको सतर्क रहना है। जो भी आप देखोगे सही से समझने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। सतर्क रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। मे भी ऐसे कुछ बातें हैं जो आप मतलब इतना ज़्यादा सोचते नहीं हो और डिसीजन ले लेते हो, और लोग आपके मासूमियत का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। अब इस डेक से देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहले मैंने पहले बोला कि आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। यूनिवर्स कहता ही नहीं है कि आप खुद होकर इस इंसान की तरफ जाए। आपको अभी मौन धारण करना है, बस देखना है क्या होता है, ठीक है। ओके, थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट करो। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, क्रिएटिविटी आप में गजब की है। आप चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी के जोर पर। आप क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, और आपकी खुद की ज़िंदगी आप खूबसूरत बना सकते हो, ठीक है। आपका खुद के ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो रखो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो आप। और आप में एक फायर भी है, आप में एक गुस्सा है, आप में एक जज्बा है, आप में एक जुनून है हर चीज़ के लिए जो आप पाना चाहते हो, और आप पा सकते हो। और इस इंसान के लिए भी आपको जो अट्रैक्शन फील हो रहा है, रोको, अपने आप के ऊपर ज़रा कंट्रोल करो, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ये इंसान भी आपसे दूर नहीं रह सकता, लेकिन खुद होकर आपको तो नहीं जाना है, ठीक है। बहुत प्यारे इंसान हो, मैंने बार बार यही एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप में बहुत ऐसे ही लोग हैं जो बहुत मासूमियत है आपके अंदर, बहुत भोले हो, हर किसी के साथ बहुत प्यार से रहते हो। आपको लगता है कि सामने वाला इंसान बस आप ही के जैसा प्योर हार्ट है, आप ही के जैसा मासूम है, लेकिन दुनिया नहीं है ऐसी। आप जैसे हो आपको लगता है कि दुनिया भी वैसी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सतर्क रहो। और आप सोलमेट भी हो सकते हो, कुछ लोग आपके पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पर पार्टिसिपेशन है गाइस, बहुत चांसेस है कि आप दोनों की शादी हो सकती है, या अगर इस इंसान के साथ आपकी शादी नहीं हुई तो किसी और के साथ होगी, लेकिन बहुत जल्द आपकी शादी हो सकती है। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है, कोई गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाली है। 4 महीने के अंदर कुछ ऐसा घटित हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कि वो आपके फेवर में होगा और आपके भले के लिए होगा, और कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।